Hello friends, myself Sayyidul Mannan. Today we have to discuss about Standard 9 Science chapter number 2 is matter around us pure. In previous video we have to discuss about separation methods. Lot of method we have to discuss. First evaporation, after this centrifugation, after this we have to discuss about two mixable inmixable liquid. Okay, after this we will discuss about sublimation एंड इन दिस वीडियो रिमेनिंग जो मैथड जो हम डिस्कस करने वाले इज डाई इज ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर मीन जो हमारी ब्लैक जो डाई है इंक है वो क्या सिंगल कलर से बना हुआ है नो ठीक है वो हम देखेंगे यहाँ पर आपको एक मैथड जो आएगी टेक अ थिंग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर हमें क्या करना है एक फ़िल्टर पेपर लेना है फ़िल्टर पेपर लेकर उस पर एक हमें लाइन ड्रॉ करना है क्या करना है हमें एक लाइन ड्रॉ करना है लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें एक इंक का स्पॉट ड्रॉ करना है क्या करना है एक फ़िल्टर पेपर लिया हुआ है फ़िल्टर पेपर पर एक हमें लाइन ड्रॉ करना है उस पर हमें इंक का एक ड्रॉप हमें डालना है आफ्टर दिस ये जो फ़िल्टर पेपर है उसको हमें एक जो जार है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है वाटर ऑलरेडी फिल किया हुआ क्या है एक जार है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है थोड़ा वाटर जो फिल किया हुआ है वाटर इस तरह से फिल करना है थोड़ा क्या करना है और ये जो हमारी स्ट्रिप है जो फिल्टर स्ट्रिप है उसको हमें इनसाइड डालना है मतलब उसका सिर्फ ये डाउन वाला जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए टच होना चाहिए अपर साइड वाला बट ये जो लाइन से नीचे तक उसका क्या करना है टच होना चाहिए मीन्स ऐसा सेटअप है देखो मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको कि ये जार है जार के अंदर वाटर फिल किया हुआ है और ये हमने स्टिप डाला हुआ है स्टिप को अंदर डालना है मतलब डुबाना है कहाँ तक ये जो जार के अंदर ये स्टिप के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी उस पर हमने इंक जो डाला था इंक का ड्रॉप उससे डाउन साइड इतना हमें उसको अंदर डालना है तो क्या होगा आपको पता है कि भाई पेपर है तो ऑब्वियसली क्या करेगा स्लोली वो वाटर को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा मीन्स वाटर अपर साइड आएगा वाटर अपर साइड आएगा तो ये जो इंक है इंक के अंदर काफ़ी सारे मिक्सचर्स अवेलेबल है मिक्सचर्स है तो जैसे डिफरेंट कलर्स मिक्सअप किए हुए हैं तो जैसे यहाँ पर वाटर जैसे टच होगा इंक का ये ड्रॉप को टच होगा तो क्या होगा उसके अंदर ये ड्रॉप है इंक का उसके अंदर जो अदर जो कलर जो है मीन्स वो स्लोली क्या होगा सेपरेट होने लगेगा मीन्स आप कलर वाटर का कलर एब्जॉर्ब करोगे मतलब देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो आपको डिफरेंट कलर दिखाई देंगे मीन्स जो लाइटर बॉन्डिंग वाला जो कलर है मीन्स वो क्या होगा स्लोली फर्स्ट सेपरेट हो जाएगा क्या होगा फर्स्ट वो वाटर के साथ रिमूव होगा फिर थोड़ा और वाटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा वापस और कलर मतलब स्लोली वो बिखरता जाएगा मतलब वो कलरिंग हमारा जो पूरा जो वाटर वो कलरिंग मतलब सेपरेट होता जाएगा और आपको जो भी कलर वाला हमें चाहिए मीन्स वाटर ड्रॉप या हमें जो कलर सेपरेट करना था स्लोली पहले तो अलग डिफरेंट कलर सेपरेट हो गए अब जो कलर मुझे चाहिए वो क्या होगा वहाँ पर अवेलेबल है तो वो स्टिक को हम वापस ले लेंगे तो क्या होगा वो वहाँ पर आपको जो कलर था वो सेपरेट हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने मोर देन 2 कलर से प्रिपेयर हुआ था मीन्स जो इंक है वो मोर देन 2 कलर से क्या हुआ प्रिपेयर हुआ है तो ये मेथड को हम क्या बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको क्रोमेटोग्राफी तो क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग क्या है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज नोन एज अ क्रोमेटोग्राफी ऐसे ही जो कंपोनेंट्स है ठीक है वो ऑलरेडी मिक्सअप है मतलब कलर के जो कोई भी कलर है आपको पता है नेचुरल 4 कलर हमारे हैं उसमें से सब कुछ बनाया जाता है जैसे कि हमें रेड और येलो मिक्स करोगे तो हमारा क्या होगा कौन सा कलर होगा ब्राउन कलर हमारा क्या होगा वो प्रिपेयर होगा तो आपको पता है ये ब्राउन कलर है किससे मिक्स है दोनों कलर से तब उसको ब्राउन कलर को रेड और येलो में सेपरेट करना है तो क्या करना है उसको हमें स्ट्रिप पर एक ड्रॉप डालना ब्राउन कलर का जैसे हम उसको वाटर के अंदर उसको डुबाएंगे तो स्लोली वाटर अपर साइड आएगा वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है तो स्लोली क्या होगा उसके अंदर जो कलर मिक्सर है वो क्या होंगे सेपरेट होंगे तो फॉर एग्जाम्पल येलो का जो बॉन्डिंग है वो लो होगा ठीक है तो फास्ट पहले येलो रिमूव होगा उसके बाद क्या होगा रेड होगा तो येलो रिमूव हो जा रहा है पूरा उसके बाद रेड स्टार्ट हो रहा था अब स्ट्रिप को बाहर ले लो तो अब ये जो इंक रहा है स्ट्रिप क्या रहेगा रेड कलर वाला रहेगा तो ये जो सेपरेशन जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी तो यहाँ पर क्रोमा है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ क्रोमा का मीनिंग क्या हो रहा है कलर हो रहा है क्रोमा का मीनिंग क्या है कलर है
इसीलिए द टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, सो नेम वॉज गिवन क्रोमेटोग्राफी। मीन्स ये फर्स्ट टाइम यूज़ की थी, ठीक है, कलर को सेपरेशन करने के लिए, तो उसके नेम क्या दिया हुआ, क्रोमेटोग्राफी दिया हुआ है। दिस इज टेक्निक यूज टू सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स द डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्यूट क्या है, मोर देन 2 होंगे, जैसे हमने ब्राउन बोला तो उसके अंदर क्या है, रेड एंड येलो कलर है, मोर देन 2 है, या मोर देन 2 से ज़्यादा भी कलर्स है जो ऑलरेडी सॉल्वेंट के अंदर क्या है, डिजोल्व है, ठीक है, तो उसको हमें सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी करेंगे। ये सिर्फ एंड सिर्फ हमारी कलर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। विच द एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैज़ बीन डेवलप्ड, यू विल स्टडी अबाउट द क्रोमेटोग्राफी इज़ हायर क्लासेस, ठीक है, हम उसकी टेक्निक अपडेट किया हुआ, मतलब ये जो फर्स्ट था उसके बाद उसको काफ़ी सारा अपडेट किया हुआ है, ठीक है, अब पढ़ोगे वो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, कलर इन डाई का जो कलर है उसमें हमें सेपरेट करना है तो वो हम कर सकते हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल जो कलर है, ठीक है, उसमें अदर जो कलर जो अवेलेबल है, मीन्स ऐसे स्मॉल पिगमेंट्स जो है, मीन्स रेड का होगा, येलो का होगा, तो उसको भी सेपरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड के अंदर से ड्रग्स को हमें रिमूव करना, तो ये मेथड हम करेंगे, ठीक है, तो ये कौन सी मेथड है, क्रोमेटोग्राफी। आफ्टर दिस ये जो 2 टेक्निक आने वाली है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, बट जो मेथड है, प्रोसेस है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ वन चीज़ का डिफरेंट है, हम देखेंगे तो पता चलेगा। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड, मीन्स 2 मिक्सेबल लिक्विड है, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2.1 दिया हुआ है। तो लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने क्या किया हुआ, वाटर एंड एसीटोन का मिक्सचर हो चुका है, वो दोनों मिक्सेबल है, मतलब मिक्सअप पूरा हो चुका है, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, उसको सेपरेट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पर हमने एक सेटअप लिया हुआ है, ठीक है, सेटअप में क्या है, यहाँ पर एक हमारा बाउल टाइप हमारा एक सेटअप है, ठीक है, उसको बाउल के अंदर क्या है, यहाँ पर वाटर प्लस एसीटोन क्या है, मिक्सर है, दोनों मिक्सर है। आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 है, क्या है, 100 सेल्सियस है, और एसीटोन का जो अराउंड 50 या 60 के बीच में, फॉर एग्जांपल 60 गेन कर लो, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस क्या है उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। मीन्स ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, 100 सेल्सियस पर जब वाटर जाएगा तो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो आपको ये दोनों की टेम्परेचर पता है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट पता है। तो अब जब इसको हीट कर रहे हो तो हीट करते वक्त हम यहाँ पर एक टेम्परेचर थर्मोमीटर रखेंगे, ठीक है, थर्मोमीटर क्या कर रहा है, उसका जो टेम्परेचर चेक कर रहा है। तो यहाँ से जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो ये जो डिस्टिलेशन जो फ्लास्क है उसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, उसको यहाँ पर बूथ से हमने स्टॉप किया हुआ, कॉक से स्टॉप किया हुआ, और यहाँ पर एक और सेपरेशन मतलब हो रहा है, मतलब यहाँ से वो स्टॉप है, यहाँ पर हमने थर्मोमीटर सिर्फ डाला हुआ है। यहाँ से जब एयर जाएगी एवोपरेट होकर तो कहाँ पर जाएगी, ये यहाँ से पास होगी। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ट्यूब है, उसमें से क्या होगी, पास होगी, और ये ट्यूब के आजू बाजू हमने क्या किया हुआ, वाटर के आउटलेट मतलब वाटर सप्लाई कर रहे हैं। मीन्स ये जो वेपर में आएगा तो वाटर पास होगा, मतलब उसको कूल डाउन करेगा, कूल डाउन होकर आपका जो अदर जो बीकर उसके अंदर क्या होगा, जो भी सेपरेशन होगा मतलब आ रहा है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो चलो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमने पूरा सेटअप तो देख लिया। उसके बाद जब ये एसीटोन और हमारा वाटर जब मिक्सअप है तो आपको पता है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो जैसे आप हीट करोगे तो 60 डिग्री सेल्सियस पर जैसे हमारा ये थर्मोमीटर पर टेम्परेचर जा रहा है तो क्या होगा, हमारा एसीटोन है वो क्या होगा, वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। एसीटोन वेपर होकर कहाँ पर जाएगा, यहाँ से वो फ्लास्क में से पास होगा तो ये वेपर फॉर्म में है। तो यहाँ से हमने वाटर सप्लाई किया हुआ आउटलेट पर, तो वाटर क्या करे, उसको कूल कर रहा है, कूल कर मतलब गैस फॉर्म में से लिक्विड में ला रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अदर साइड हमने एक बीकर रखा हुआ, तो बीकर में जो ड्रॉप प्लेट्स आएगी मतलब ड्रॉप जो गिरेंगे वो क्या होंगे, एसीटोन होंगे। बिकॉज एसीटोन का क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लो है कंपेयर टू वाटर, तो मीन्स 60 डिग्री पर वो सेपरेट हो जाएगा। तो यह हमने जो देखा, ये जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ये मेथड को हम डिस्टिलेशन बोलेंगे। पर ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे, टू मिक्सेबल लिक्विड तो है, पर लिक्विड के इन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी सारा सफिशेंट डिफरेंस होना चाहिए। क्या है, सफिशेंट डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम ये यूज़ करेंगे।
तो ये मेथड हम डिस्टिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो मिक्सेबल टू मिक्सेबल लिक्विड है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सफिशेंट डिफरेंस, मतलब हमने देखा 60 एंड 100 के बीच में हमने 40 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सफिशेंट इधर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा था सर कि जैसे कि कोई टू कंपोनेंट्स है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सफिशेंट नहीं है, मीन्स डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट का 50 सेल्सियस है और किसी का 60 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एट द टाइम्स ये हमारी जो मेथड हमने जो देखी डिस्टिलेशन मेथड वो यूज़ नहीं हुई, उसके लिए एक अदर मेथड जो है उसके लिए सेटअप क्या है, पूरा सेम है। मीन द सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड फॉर विच डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, मीन्स 25 सेल्सियस से क्या होगा, उससे कम डिफरेंस होगा, तो एट द टाइम्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में ऑलमोस्ट सेम ही है, डिस्टिलेशन जो मेथड थी उसी की तरह है, पर यहाँ पर आपको फ्रैक्शनलाइजिंग कॉलम दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बबल्स टाइप दिखा देगा, जो बॉल है ना ये क्या है, स्टोन टाइप्स या प्लास्टिक टाइप बॉल्स है, ठीक है, इतने हार्ड भी नहीं है, वो बॉल है। जैसे यहाँ से डिस्टिलेशन फ्लास्क में से जब आप उसको हीट करो, टू मिक्सेबल लिक्विड है, उनका जो टेम्परेचर है वो क्या है, डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, मतलब 25 डिग्री से कम है। तो क्या यहाँ से फर्स्ट जो होगा, फॉर एग्जाम्पल एक 50 वाला ले रहे हैं और एक 60 वाला ले रहे हैं, तो 50 वाला फर्स्ट क्या होगा, वो वेपराइजेशन में जाएगा। तो ये जब वेपराइजेशन में जा रहा तो 50 to 60 में जाने में कोई देर नहीं लगती, मीन्स फास्टली क्या होगा, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना, तो फास्टली क्या स्लोली पहले इंक्रीज़ होता है, बट जैसे वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, एक बार इंक्रीज़ उसके बाद फास्टली वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो एट द टाइम 50 to 60 पहुँचने में कोई देर नहीं लगती। तो यहाँ पर जो बबल्स है वो क्या कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 के साथ कोई 60 वाला भी आ रहा है, मीन्स अभी टेम्परेचर 50 था, उसके बाद फास्टली वो 1 मिनट या 30 सेकंड ही उसमें 60 पर पहुंच रहा है, तो ये 50 वाला पहले जाएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, 60 वाला। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन के लिए हमने यहाँ पर बबल्स रखे हुए हैं, मीन्स हॉल टाइप जो है वो क्या बॉल टाइप है, उसको रखा होती है, क्या कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है, मीन्स उसको वहाँ पर फ्रैक्शन दे रहा है, मीन्स वहाँ पर उसको रुकावट ला रहा है। तो जो 50 वाला होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पहले जो लाइटर हो तो फर्स्ट पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर क्या होगा, ये आउटर लेट वाटर जो आउटर जो लेट है उसमें से वो पास होगा, मीन्स यहाँ पर उसका कूल डाउन होगा, और यहाँ पर आप उसको प्योर लिक्विड में कन्वर्ट मतलब ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने थर्मोमीटर लिया हुआ, जैसे हमारा 60 पर जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो एट द टाइम्स आपका 2 मिक्सेबल है, तो यहाँ पर आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो, मीन्स इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ कि जो डिफरेंस कम होगा तो जो फर्स्ट लाइटर होगा वही फर्स्ट जाएगा, उसके अलावा जो 60 वाला है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 50 वाला फर्स्ट कहाँ पर जाएगा, अपर साइड जाएगा, और ये वाटर आउटर लेट के कंडेंसेशन में से पास होगा, और यहाँ से उसको कूल डाउन का अगर हम उसको ले सकते हैं। तो हियर इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये रिमाइंड रखना है कि उसका डिफरेंस होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस 25 सेल्सियस से कम होगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही चीज़ फ्रैक्शनल जो नेम है, फ्रैक्शनल के लिए यहाँ पर हमने एक चीज़ और ऐड किया हुआ है, ठीक है, उसी की वजह से क्या, और उसको रुकावट ला रहा है, मीन्स 50 वाला होगा फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट लाइटर है तो जल्दी ऊपर जाएगा, 60 वाला है तो उसको स्लोली रोक रहा है। यहाँ पर इन बिटवीन जो स्पेस जो आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ से क्या वो इन बिटवीन स्पेस की अंदर से वो क्या होंगे, पास होकर वो अपर साइड जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड हमारी कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है, कि जैसे कि हमें द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर etc. The apparatus is similar to that is simple distillation, except that the fractionating column is fitted in between the distillation flask and condensation. Means यहाँ पर डिस्टिलेशन की तरह ही है, बट यहाँ पर हमने फ्रैक्शन एक कॉलम हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है, कंडेंसेशन के बीच में, और कुछ है नहीं। द सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ट्यूब इज पैकेट विथ ग्लास बेड, द बेड प्रोवाइड द surface from the vapor to cool and condense rapidly। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, जो इन बिटवीन जो हॉल्स टाइप जो है, ये जो बीड जो है, मीन्स वो क्या कर रहा है, उसको कूल डाउन कर रहा है, मीन्स वो क्या कर रहा है, उसको कूल डाउन होने में मतलब जो 50 वाला था उसको लाइटर जो है तो फर्स्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, वो 60 वाला उसको रोक कर रहेगा, ठीक है, तो उसको उतना सरफेस उतना देगा नहीं, तो फास्टली क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। यहाँ पर उसको रुका ला रहा है तो वो उसका
मतलब स्टॉप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पर देखा उसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, ज़्यादातर उसको गैस फ्रॉम एयर, ठीक है। जो सेपरेशन जो हमारे गैस है, हमारे आपको पता है कि जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वही हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। एयर के अंदर पता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, ठीक है, सभी गैसेस अवेलेबल है। तो वो क्या है, एयर इज़ होमोजेनियस मिक्सचर, मीन्स वो सभी अंदर मिक्सअप ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। उसको सेपरेट करने के लिए हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो कैन बी separated into the component by the fractional distillation. The flow diagram in figure 2.11 show in the step of the process means हमने क्या किया, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी एयर जो है, एयर को यहाँ से हमारी पास करेंगे, मीन्स हमारी जो नॉर्मल एयर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको पास करेंगे। एंड ईयर आपको एयर अंडर प्रेशर, मीन्स यहाँ पर हमने प्रेशर क्रिएट किया हुआ, क्या किया हुआ है, प्रेशर हमने क्रिएट किया हुआ। एयर कौन से फॉर्म में, अभी गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में अभी यहाँ पर हमने प्रेशर क्रिएट किया हुआ। और टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, मीन्स लो टेम्परेचर पर हाई प्रेशर हम उस पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। देखिए एयर जो गैस फॉर्म में थी अब वो कौन से फॉर्म में हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। मीन्स यहाँ से प्रेशर हमने कम किया तो एयर जो होकर हॉट एयर है वो कहाँ पर जाएगी, वो यहाँ पर जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, उसको टेम्परेचर हम लो करेंगे एंड प्रेशर हमारा वो होगा तो क्या होगा, यहाँ पर वो कूल डाउन होकर हमारी अब जो एयर है, यहाँ सबने देखो यहाँ पर एक फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन किया हुआ। मीन्स यहाँ पर एक हमने ऐसे सर्कल टाइप हमने ग्लास ट्यूब है, उसमें क्या हो रहा है, कूल वाटर आ रहा है। मीन्स एयर जब यहाँ से आ रही है हॉट एयर तो क्या होगा, अब यहाँ पर उसका प्रेशर डाउन होगा। मीन्स हमने पूरा ना प्रेशर हमने उसको क्या करें, लो करें, मीन्स हॉट से हम उसको कूल करें। तो एट द टाइम्स वो कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तब जैसे वो प्रेशर रिलीज़ करेगा, मीन्स यहाँ पर देखो सेपरेशन जो है यहाँ पर उसका क्या है, एरिया ज़्यादा है, ठीक है। प्रेशर हमने कर दे, प्रेशर में क्या होगा, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास गैस हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इंजेक्शन है, ठीक है, इंजेक्शन के अंदर जैसे ऊपर से हम प्रेशर देंगे और तो गैस फॉर्म में होगा। अब उसको ज़्यादा प्रेशर दोगे तो किसमें, लिक्विड में वो कन्वर्ट होगा। नहीं, यहाँ पर प्रेशर उसका रिलीज मतलब नॉर्मल होने की तरह आ रहा है। तो नॉर्मल होगा तो जो फर्स्ट जो हमारा होगा, मीन्स जो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे लो है, ठीक है। मीन्स वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल 100 सेल्सियस है तो क्या होगा, वो कूल डाउन होगा तो क्या होगा, 90 आएगा, ठीक है। उसके बाद 80 आएगा, उसके बाद 70। तो जो 90 पर होगा वो फर्स्ट क्या होगा, वो सेपरेट होगा। मीन्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा हमारा, आउट एज ड्राई आइस। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पर वो ड्राई आइस में क्या होगा, वो बाहर आएगा, मीन्स उसके पार्टिकल्स बाहर आएंगे। उसके बाद जो लिक्विड जो बचा हमारा, जो यहाँ पर जो लिक्विड यहाँ से पास होगा, एंड नाइट्रोजन एंड आर्गन क्या होगा, वो सेपरेट होगा। और उसके बाद जो लिक्विड बचा वो तो फाइनली हमारे क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपको यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है कि देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सभी के दिया हुआ है। नाइट्रोजन के देखो 196 है, आर्गन का 186 है, ऑक्सीजन का 183 है। तो देखो यहाँ पर माइनस के अंदर जो माइनस वैल्यू जो ज़्यादा होगी वो क्या होगी, वो लो, मतलब उससे लो है, ठीक है। मीन्स उसका हाईली मतलब सॉरी यहाँ पर जो उसका जो लो माइनस मीन्स उसका टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। हम प्लस में होता तो 196 होता, वो क्या होता है, ज़्यादा होता कंपेयर टू 186 के क्या होता, ज़्यादा होता। बट माइनस के अंदर उल्टा है, जितना हम बिग डिजिट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना वो हमारा इंक्रीज हो कंपेयर टू माइनस के अंदर। तो देखो तो फर्स्ट नाइट्रोजन है 196, फॉर एग्जांपल ये हमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड के अंदर हमने 200 डिग्री सेल्सियस पर उसको हमने माइनस डिग्री हम ले चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, 190 पर आएगा, माइनस 190 आएगा, उसके बाद 186 आएगा, 196 पर आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन सेपरेट होगा, उसके बाद 186 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आर्गन सेपरेट होगा, फाइनली हमारा क्या आएगा, ऑक्सीजन तो 183। हमने देखा नहीं, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, उसके बाद नाइट्रोजन, आर्गन, देखो नाइट्रोजन का भी आउट क्या है, डिफरेंट है, मीन्स यहाँ पर वो कूल डाउन होगा तो पहले नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आर्गन होगा, वो वहाँ पर बाहर आएगा। और जो हमारा बचा जो लिक्विड है वो क्या है, मतलब अब ये लिक्विड फॉर्म में स्लोली वो कूल डाउन हो रहा है। तो कूल डाउन होगा तो नाइट्रोजन जाएगा, उसके बाद आर्गन, क्योंकि नाइट्रोजन है लाइटर पार्टिकल है, ठीक है, कंपेरेटिवली। तो फाइनली जो हमारा रहेगा लिक्विड ऑक्सीजन हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
कॉलम से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक चीज़ एयर जो है उसको कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मीन्स एयर को हम इंक्रीजिंग प्रेशर मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो एयर को कौन से फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी जैसे हमने देखा। और उसको स्लोली अलाउ टू वार्म अप टू स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टेंस कॉलम। मीन्स अब उसको क्या कर रहे हैं, और लिक्विड एयर तो आ चुकी है, अब उसको क्या करेंगे हम स्लोली स्लोली वार्म मतलब उसको स्लोली स्लोली कूल डाउन करेंगे। तो जो लाइटर होगा, ठीक है, मतलब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और 200 तक ले चुके हैं, तो 190 वाला फर्स्ट आएगा, 180 वाला उसके बाद आएगा, फिर 170 वाला। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट हाइट पर आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो 183, 186 एंड 196, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ दिया हुआ है। इफ़ वी वांट टू ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर 2.12 जो हमारी फिगर थी, वी हैव टू सेपरेट आउट all the other gases present in air. The air is compressed by the increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature. Means increase pressure करेंगे, उसके बाद cool decreasing temperature करेंगे। मीन्स पहले हम प्रेशर किया तब जो हमारे हॉट जो एयर है उसको हम कूल करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टेंस कॉलम वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग टू क्या होगा, डिफरेंट हाइट पर वो सेपरेट होगा। इस तरह से हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एयर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हाउ टू सेपरेट ऑल गैसेज फ्रॉम एयर, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको आई होप आप लोग को पता चला होगा। इफ़ एनी डाउट, कहीं पर भी डाउट है तो आप उसको कमेंट्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। Thank you. Have a nice day.